हाय, मैं हूँ चेतना। मैं अपने पेट ज़ूरू के साथ जा रही थी दिल्ली से स्पीति वैली। तो ये हमारा डे 3 है। हमने एक दिन पहले नाको पहुँच कर booking.com से एक होम स्टे बुक कर लिया था जिसका नाम है दीपक होम स्टे। और यहाँ का टोटल कॉस्ट हमें पड़ा है 1500, जिसमें रात का खाना और सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। और ये हमारे रूम का व्यू जो कि बहुत अमेजिंग है। और ये होम स्टे का किचन है जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल है। और ताशी की मम्मी ने मुझे आलू के पराठे खिलाए और जो आलू थे वो उनके फार्म के थे। तो मेरी ताशी से अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ आऊँगी और पूरा नाको विलेज एक्सप्लोर करूँगी। और आंटी ने मुझे बोला है कि मुझे स्पेशल मोमोज आंटी खिलाएंगी। होम स्टे में मुझे ये गिफ्ट मिला, मुझे इतने सारे एप्पल और फ्रूट्स मिले। 9:30 हम नाको से निकल गए थे और नाको के जस्ट आके एक मालिंग नाला पड़ता है जहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइड होता है और शूटिंग स्टोन्स होते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी जाम मिल सकता था, लेकिन हम फिर से लकी रहे कि हमें कोई जाम नहीं मिला। रास्ता सारा क्लियर था। हम जा रहे थे गुई विलेज, गुई मम्मी एक्सप्लोर करने के लिए, विच इज़ द ओनली नेचुरल मम्मी इन इंडिया। तो 1975 में अर्थक्वेक आया था स्पीति वैली में। तो 2004 में जब खुदाई हुई तब मम्मी की डिस्कवरी हुई जिनका नाम था मोंग सांगा तेंजिंग। साइंटिस्ट ने मम्मी की स्टडी की, फिर पता चला कि जो मोंग है वो डीप मेडिटेशन स्टेट में चले गए थे और मेडिटेट करते करते उनकी नेचुरल डेथ हुई थी। और जो मम्मी है बिल्कुल ही नेचुरली प्रिजर्व्ड है। तो हम गुई मोनेस्ट्री आए हैं तो गुई मम्मी को देखने, और ये मैं मोनेस्ट्री में हूँ अभी। तो यहाँ का रूट ठीक है, वन वे है लेकिन ठीक है, मतलब धीरे धीरे आप आराम से यहाँ पे आ सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। और लेकिन विलेज बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे आपको एक बार आना ही चाहिए। तो गुई मम्मी के हमारे दर्शन हो गए। और मतलब गुई विलेज ना बहुत ही सुंदर है, बहुत पीसफुल है, बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पर, तो आपको बहुत शांति सा फील होगा यहाँ पर। और जो गुई मोनेस्ट्री है वो भी बहुत सुंदर है, मतलब ये मस्ट विजिट प्लेस है। और वन वे रास्ता है, कट जो है वो वन वे है, लेकिन धीरे धीरे आराम से आप चले जाना, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन एक बार जाने लायक जगह तो ये है, तो आप जरूर जाइए। तो हमें गुई विलेज में काफ़ी सुंदर सा स्पॉट मिला जहाँ पे स्ट्रीम बह रही थी और इसकी आवाज़ काफ़ी पीसफुल थी। तो ज़ूरी मैंने डिसाइड किया कि ब्रेक लेते हैं और नेचर के मज़े लेते हैं। तो गुई मम्मी जाने का और मोनेस्ट्री जाने का जो रूट है कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेसिकली वन वे है, आपको बहुत आराम से जाना है क्योंकि गाड़ियाँ सामने से आती है, तो आपको उस हिसाब से उनको पास देना है। और बहुत ही आराम से चलाने की ज़रूरत है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे पत्थर भी गिरते रहते, तो इसका भी ध्यान रखना है। स्टार्टिंग की जर्नी में मुझे श्योर बिल्कुल ही नहीं था कि मैं स्पीति पहुंच पाऊंगी। तो मैंने सोचा था चलो पहले नारकंडा जाकर देखते हैं, अगर वहां पहुंच गए तो आगे की जर्नी देखा जाएगा। फिर नारकंडा पहुंच गए, फिर सोचा चलो नाको जाकर देखते हैं, फिर देखते कहीं जाम ना मिले या लैंडस्लाइड ना मिले। तो फिर मैं नाको पहुंच गई। और गुई विलेज का भी मुझे श्योर नहीं था क्योंकि मैंने जो वीडियोस देखे थे उसमें वन वे था, तो मुझे रास्ता वीडियोस में देखे तो काफ़ी डर लग रहा था, बट मैंने ट्राई किया, मैं पहुँच गई। तो हम नेक्स्ट जा रहे हैं धांकर मोनेस्ट्री। तो चलो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय।